बट फाइनली हम लोग सेमीफाइनल्स पे आते हैं, जल्दी से बात करते हैं कि क्या क्या इनका रिजल्ट हो सकता है। पहला गेम जो है, जो कि अपना नेदरलैंड्स वर्सेस इंग्लैंड है, आई थिंक अगेन भाई हो सकता है गेम बहुत बोरिंग हो। क्योंकि नेदरलैंड्स ऑब्वियसली विल ट्राई टू अटैक, बट इंग्लैंड का पॉइंट ही वही कि ऑब्जॉर्व करेंगे प्रेशर एंड देन वो शायद रेप्लिकेट नहीं करेंगे उसे, वो एंड तक लेके जाएंगे गेम। बट आई होप कि ये चीज़ बेटर होती है इंग्लैंड की तरफ से। ऑल्दो नेदरलैंड्स भाई इस टाइम पे सेमीफाइनल्स में जो भी टीम आई ना, चारों टीम डिजर्विंग है, चारों टॉप टीम्स है, ये अच्छी बात है। आई थिंक अंडरडॉग नहीं आए, ये एक पॉजिटिव वे में भी आप देख सकते हो। यू नो, स्पीकिंग ऑफ दैट, लेट्स फाइनली टॉक अबाउट ये जो हम लोग पूरा हराम बॉल जो देख रहे हैं पूरा, भाई यू हैव टू एक्चुअली एक्नॉलेज दिस इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। मतलब वी हैव सीन दिस फार टू मेनी टाइम्स कि जो टीम हराम बॉल खेलती है वो इट इज द मोस्ट प्रिडिक्टेबल वे ऑफ मेकिंग अ डीप रन इन द टूर्नामेंट। चाहे तुम वर्ल्ड कप की बात कर लो, चाहे तुम अपना कोपा अमेरिका तो चलो छोड़ो, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, यूरोस की बात कर लो। फ्रांस को हम लोग 2018 से देख रहे हैं वही करते हुए, और उनका सक्सेस दिख रहा है सबको। इंग्लैंड की बात कर लो, इंग्लैंड सब चाहते हैं ना जीते, ये करे वो करे, बहुत बकवास खेलते हैं, लेकिन पिछले बार फाइनल्स थे, इस बार फाइनल में आ सकते हैं, बहुत बड़ा चांस है, सेमी तक तो आ ही गए। राइट। सिर्फ स्पेन ही अभी एक वैसी टीम है जो कि तुम्हें एक्चुअली में एक्साइटिंग फुटबॉल दे रही है। इवन पोर्चुगल जब क्वार्टर्स तक पहुंची तो काइंड ऑफ वैसे ही खेलते हुए आ रही थी। राइट। यू हैव टू मेक एन एक्नॉलेजमेंट फॉर द फैक्ट कि आप हराम बॉल को कितना भी क्रिटिसाइज कर लो कि भाई देखने में क्या बोरिंग लगता है, नींद आ जाती है, इतना नेगेटिव फुटबॉल है, इतना टैलेंट है अटैकिंग वाइज, आप वो क्यों नहीं खेल रहे हो, पॉजिटिव फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हो। द फैक्ट इज आप खेलते हो जीतने के लिए। एंड हराम बॉल के साथ पता है क्या सीन है, एक तो आप घोड़े बेच के पीछे बैठे रहते हो, ठीक है, उसमें क्या सीन है कि सो मेनी नंबर्स इन डिफेंस कि दूसरी टीम जो आपको ब्रेक डाउन करना चाहती है वो कर नहीं पा रही सही से। राइट। यूजुअली आपके पास कितना भी अटैकिंग टैलेंट हो, अगर गेम फ्री फ्लोइंग हो ना, तभी उस अटैकिंग टैलेंट का बेस्ट पोटेंशियल निकल के आ पाता है, क्योंकि तो स्पेसेस मिलती हैं आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो ऐसे में आपने दूसरी टीम का पूरा अटैकिंग पोटेंशियल मार दिया एक तरीके से। सेकेंडली क्या हो रहा है कि अगर आपके पास अब हराम बॉल वाला सीन है पूरा, अब आप काउंटर पे तो यू आर रूथलेस, क्योंकि एक ही चांस मिलेगा, उसको नेल करना ही करना है। राइट। एंड इन दैट वे व्हाट हैपेंस नाउ इज कि जो दूसरी टीम है ना, उसका भी गेम स्टाइल मुझे लगता है अच्छे से निकल के आ ही नहीं पा रहा। आई थिंक स्विट्जरलैंड वाला और इंग्लैंड का गेम ये डेफिनेटली एग्जैक्ट यही था, क्योंकि बॉल है भी तो तुम क्या ही कर पा रहे हो, तुम ब्रेक डाउन तो कर नहीं पा रहे हो। यू हैव टू बी द टॉप टियर ऑफ टिकी टाका पासिंग सॉर्ट ऑफ अ टीम, जो कि मतलब वन टच पास करके बॉल को जल्दी जल्दी वर्टिकली रोटेट करके एकदम से एक वो ओपनिंग खोलेगी और उससे में टक 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 गोल हो जाएगा। राइट। वो हर टीम के पास होता नहीं, नेशनल टीम्स में रेयरली वो होता है, बिकॉज टाइम होता नहीं टीम्स को ग्रुप करने का एंड प्लेयर्स को साथ में खेलने का। देयर इज अ रीजन व्हाई द बिगेस्ट ऑफ द टीम्स in international stages have been using this tactic and have been successfully making deep runs. तो तुम्हें शायद एज अ फैन ये पसंद नहीं आ रहा होगा, बट अगर तुम्हारी कंट्री होती ना, अगर इंडिया खेल रही होती है ऐसे और इंडिया सेमीफाइनल्स में होती वर्ल्ड कप के, तो भाई मैं तो ले रहा होता भाई ये चीज़, बिल्कुल खेलो भाई ऐसे। यू हैव टू एक्नॉलेज कि इंग्लैंड को भी तुम कितनी भी गाली दे लो, वो कर तो रहे हैं ना अपना काम, वही बात है। आई थिंक वही है, अभी इंडिया का भी छोड़ दो, मैं वही कह रहा था ना, अगर पोर्चुगल पहुंच गई होती तो मैं तो डिफेंड कर रहा होता इस चीज़ को भाई, कि कुछ भी कर लो, सेमीज तक तो आ गए हम लोग। राइट। बट वही है कि मतलब इन जनरल फॉर ऑल द फुटबॉल फैंस टू वॉच मे बी दिस इज नॉट एज एक्साइटिंग एंड नॉट एज गुड टू वॉच, बट उनका मेन मोटिव जीतना है, उनका मेन मोटिव ये नहीं है कि हम एंटरटेन करें बैठ के, सो फेयर प्ले टू देम ऑल्सो। बट इस मैच में आई थिंक इंग्लैंड का बस लास्ट मैच में एक दो चीज़ें थी जो कि पॉजिटिव देखने को लगी थी। एक तो लूक शॉ वापस आ गया था, तो उसकी भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी भाई जब वो वापस आया बीच में सब्स्टिट्यूट हो गया, कि इट नेवर सीम्ड लाइक वो बाहर था इतने टाइम से। तो दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि ट्रिपियर ईदर वे इज नॉट दैट क्रिएटिव गोइंग फॉरवर्ड, तो आई थिंक एक वो अच्छी चीज़ है। एंड इन जनरल मतलब हैरी केन का भी ही हैड अ वेरी बैड गेम लास्ट मैच में। फिल फोडन एंड जूड बेलिंगम, इन दोनों की पेयरिंग स्लाइटली बेटर लगी देखने में, क्योंकि दोनों को थोड़ा सेंट्रल रोल दे दिया गया था इस बार, दे वर नॉट ऑपरेटिंग ऑन द विंग्स, सो उस चक्कर में वो लोग बेटर लगे। बट इन दिस मैच नेदरलैंड्स का भी आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू मेक एनी चेंज, जिस तरीके से खेलते आ रहे वैसे ही खेलते आएंगे, वही टीम लेके आएंगे। इंग्लैंड का भी आई थिंक वही ट्रेंड को एकदम एंड में लेके आया फॉर पेनल्टीज, वरना वो स्टार्ट नहीं करने वाला। इट इज गोइंग टू बी द सेम टीम एंड द सेम टैक्टिक्स, तो नेचुरली आपको ये गेम काफी केजी दिख सकता है। हो सकता है कि एक्स्ट्रा टाइम में जाए, हो सकता है पेनल्टीज में जाके डिसाइड हो। तो जो भी टीम जाएगी अल्टीमेटली मैं यही कहूंगी भाई, जो भी टीम जाएगी वो बेटर टीम ही जाएगी, क्योंकि आपको नर्व रखनी है एंड तक, एंड देन आपको वो पेनल्टीज भी मारनी है। दैट इज एन अंडररेटेड एस्पेक्ट ऑफ द गेम दैट मेनी पीपल इग्नोर। डू यू थिंक ये गेम एक्स्ट्रा टाइम से पहले खत्म हो जाएगा? नहीं, मुझे लगता है एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, डेफिनेटली एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर पेनल्टीज में भी जाता है। कौन लग रहा है, कौन जीत रहा है? इंग्लैंड। मुझे भी इंग्लैंड ही लग रहा है भाई यार, इंग्लैंड क्यों जीत रही है? नहीं, क्योंकि वही ना, देखो
हमारा पर्सनल जो भी है कि हमें नहीं पसंद ऐसा फुटबॉल या फिर हमें इंग्लैंड नहीं पसंद, वो कुछ भी है, बट यू हैव टू कीप दैट बायस असाइड एंड रिस्पेक्ट देम फॉर एक्चुअली पुलिंग दिस ऑफ ऑल द टाइम. राइट. कोई बड़ी बात नहीं है फाइनल में आके पिट जाएंगे इस अप्रोच के साथ, हाँ. लेकिन फाइनल तक पहुंच तो रहे ना. एटलीस्ट दे आर गिविंग देमसेल्व्स अ शॉट एट द ट्रॉफी. एंड साउथगेट का भी भाई 2 अगर उसने लगातार फाइनल्स आ गया तो भाई क्या ही क्रिटिसाइज पूरी दुनिया की गाली खाते हुए भी आप 2 फाइनल्स में आ गए हो भाई. इट टेक्स सम बॉल्स टू डू दैट. नेदरलैंड्स का भी आप कह सकते हो, यू कैन मेक एन आर्गुमेंट कि पहुंच सकते हैं, बट इट्स जस्ट दैट आई डोंट थिंक दे एस दैट टाइप ऑफ अ गेम परफेक्टली. एंड जो उनका गेम स्टाइल है, आई डोंट थिंक इट इज गुड इनफ टू वर्क अगेंस्ट द पीक हराम बॉल ऑफ इंग्लैंड. डेफिनेटली. आई होप मैं गलत प्रूव हूँ, बट मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा. बट जो नेक्स्ट मैच है वो मैच हमें एंटरटेनिंग देखने को मिल सकता है स्लाइटली, विच इज स्पेन वर्सेस फ्रांस. एंड इस गेम में भी मतलब कमिंग इनटू दिस मैच स्पेन के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएटेड थी, क्योंकि फ्रांस का कोई भी बंदा सस्पेंडेड नहीं था. जितने जो मन चाहे प्लेयर को खिला सकते हैं. स्पेन में प्रॉब्लम ये थी कि एक तो कारवाल को रेड कार्ड मिल गया, सो ही वोंट बी प्लेइंग. पेड्री इंजर हो गया, ही वोंट बी प्लेइंग. एंड मोराटा का लोग कह रहे थे सस्पेंडेड है, एंड इट वाज अ कंफ्यूजन इन द गेम एज वेल, क्योंकि उन लोगों ने स्क्रीन पे दिखा दिया था मोराटा येलो कार्ड मिसेस नेक्स्ट गेम. बट लेटर यूएफए ने कुछ स्टेटमेंट निकाले कि एक्चुअली मोराटा को कार्ड नहीं मिला था. सो मोराटा विल बी अवेलेबल फॉर दिस गेम, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर अपना स्पेन. एक और जो प्रॉब्लम है वो जो ले नॉर्मन है, उनका जो डिफेंडर है, उसको भी येलो कार्ड मिल गया, सो वो भी बाहर हो जाएगा. एंड अब तक का ये था जो येलो कार्ड के लिए जो लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि पूरे टूर्नामेंट में इन्हें रख दिया था. ये नया रूल था कि सेमीफाइनल से पहले तक पूरे टूर्नामेंट में इफ यू अक्यूमुलेट 2 कार्ड्स तो आपको नेक्स्ट मैच मिस करना ही पड़ेगा, कभी वो रिन्यू नहीं होंगे किसी स्टेज पे. कुछ ज्यादा ही हार्श है. राइट. बट सेमीफाइनल से वो चेंज हो जाएगा, अगर आपको मिलता है तो भी आप फाइनल खेल सकते हो, ताकि फाइनल में खेल सकते हैं, इसलिए ये चीज रखी गई है. बट इस मैच की अगर हम लोग बात करें तो फ्रांस, आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि ये लोग ना, इट इज नॉट लाइक कि दे विल सिट बैक, क्योंकि सेट बैक नहीं करेंगे लोग. दे विल प्ले विद द सेम इंटेंट एंड द सेम टैक्टिक कि हम लोग अब्जॉर्ब करेंगे प्रेशर. स्पेन आउट एंड आउट डोमिनेट करेगी हमें, एज दे हैव बीन डूइंग इन एवरी मैच. स्पेन इज दी ओनली टीम बाय द वे जो कि अपने सारे मैचेस जीतते आई है. बाकी ने कुछ ना कुछ ड्रॉ तो करे ही करें. सिर्फ स्पेन ही ऐसी टीम है जिसने सारे मैच जीते हैं. तो हैविंग सेड दैट, आई थिंक स्पेन विल अगेन डोमिनेट, स्पेन विल क्रिएट चांसेस. एंड निको विलियम्स एंड जो अपना यमाल है, दे विल बी अगेन वेरी क्रूशल. डैनी ओल्मो का आप कितना भी कह लो भाई, वो पेड्री के जब भी सब्स्टिट्यूट होके आता है, he has been so good भाई. कुछ लगता ही नहीं कि बंदा बेंच पे बैठता है, आती बहुत अच्छा है. their main midfielder right now is Fabian Ruiz, was not Pedri. Fabian Ruiz is crazy good भाई, बहुत ही अच्छा खेल रहा है. PSG से पता नहीं क्या हो जाता है बस. हाँ, PSG पता नहीं क्या हो जाता है. Rodri is having a great game. I think ले नॉर्मन की जगह बस एक ही चेंज होगा कि वहाँ पे नाचो आ जाएगा. एंड जो अपना राइट बैक है स्पेन की जो राइट बैक है वो चेंज हो जाएगा और हेजूस नवास आ जाएगा. बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो राइट बैक है, लेफ्ट में एम्बापे होगा. हेजूस नवाज इज 38 years old. आई मीन कारवाल भी ओल्ड, बट कारवाल मतलब एकदम टॉप लेवल पे खेल रहा है सरप्राइजिंगली. तो हेजूस नवाज विल हैव अ बिट डिफिकल्टी, बट वहाँ पे नाचो भी अवेलेबल होगा. तो आई थिंक उसका एक्सपीरियंस जो होगा थोड़ा बेटर करेगा उस चीज़ को. एज फॉर फ्रांस, दे डू नॉट हैव टू मेक एनी चेंज. वो डिट्टो सेम के साथ जा सकते हैं. 2 चेंजेस शायद हो सकते. एक तो कोलू मोनी को अगर वो बेंच करने का डिसीजन करे, क्योंकि ही हैज नॉट बीन गुड भाई. जब भी उसे आप स्टार्ट करा तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ वो बहुत अलग चीज प्रोवाइड करता है. आई थिंक जीरो को लेके आओ भाई. हाँ भाई, जीरो क्यों नहीं लेके आ रहे, समझ में नहीं आ रहा इस चीज को लेके. बट ठीक है, अगर उसे स्टार्ट करना भी है तो इस गेम से आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि हराम बॉल देखने को मिलेगा. मतलब हराम बॉल तो ऑब्वियसली नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मतलब आई थिंक फ्रांस जो है ना, जिस तरीके से वो खोलेगी, स्पेन खोलेगी पक्का. ये मुझे पक्का, ये इतना विश्वास है मुझे स्पेन पे कि दे आर दी ओनली, मतलब एक वो इकलौती टीम बची है जो कि एक अच्छा मैच प्रोवाइड कर सकते हैं. सो स्पेन करेगी वो, बट आई एम स्टिल बैकिंग फ्रांस टू विन दिस, जस्ट बिकॉज आई थिंक यो प्रैग्मेटिक अप्रोच अभी तक काम करती आ रही है. आई थिंक शायद इस मैच में भी काम कर जाएगी. व्हाट डू यू थिंक? स्पेन हारेगी? आई थिंक सो. फ्रांस जीत जाएगी भाई. हो सकता है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है. क्योंकि भाई मुझे लगता है ना कि आप कितना भी सुंदर फुटबॉल खेल लो, अगर एक टीम ने ठान रखी है ना कि चाहे कुछ हो जाए हम बस बॉल गोल नहीं होने देंगे, उसके बाद तो भगवान भरोसे है ही. तो यू कैन सी सच ए टीम विनिंग. ऑल्सो द फैक्ट कि स्पेन हैज नॉट बीन गुड ऑन पेनल्टी शूटआउट्स इन द पास्ट फ्यू ईयर्स. दे हैव बीन वेरी बैड. तो अगर पेनल्टी शूटआउट्स तक जाता है, फ्रांस विल बी द फेवरेट्स फॉर मी फॉर श्योर. भाई मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जिस ब्रांड ऑफ फुटबॉल से स्पेन खेलती है, फ्रांस वुड श्योरली बी टेम्प्टेड टू मूव अहेड एंड ट्राई देयर लक एट द गोल एज वेल. डेफिनेटली, क्योंकि स्पेसेस मिलेंगी स्पेन जब चढ़ के खेलेगी तो. व्हाई वुड एम्बापे नॉट वांट टू एक्सप्लॉइट दैट? Which means you could potentially see
फ्रांस फॉर द फर्स्ट टाइम स्कोरिंग फ्रॉम ओपन प्ले, ऐसा मुझे लगता है. अगर जीरो खेलेगा तो आई डेफिनेटली फील ऐसा हो सकता है. आई जेन्युइनली वांट स्पेन टू विन दिस वन. आई थिंक देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि स्पेन जीत भी सकती है. हाँ डेफिनेटली. बट मुझे लगता है फ्रांस के पास थोड़ा सा भी है. फिर भाई फ्रांस इज वो यार बिग गेम टीम है भाई. तो हमें फ्रांस और इंग्लैंड का फाइनल देखने को मिल सकता है, विच इज द प्रॉब्ली द मोस्ट हराम बॉल गेम एवर. मतलब भाई डेथ ऑफ फुटबॉल. हाँ, बर्बाद हो जाएगा पूरा गेम. आई जेन्युइनली होप स्पेन जीते भाई. हाँ, I want them to win this I won't have a problem अगर स्पेन भी जीतती है तो. Right. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.